जब इंसान का किडनी काम नहीं करता है तो हमें आर्टिफिशियली डायलिसिस करना पड़ता है। अब ये सोच रहे हो आर्टिफिशियल डायलिसिस कैसे होता है? देखिए, आर्टिफिशियल डायलिसिस के लिए ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे ये क्या करता है ना, जैसे बहुत से लोगों का किडनी खराब हो जाता है, तो आप उनको देखिएगा तो एक किडनी पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है। तो दोनों किडनी खराब होने के टाइम पे डॉक्टर क्या करता है, इस नस में एक पाइप लगाता है, हल्का सा पाइप लगा के पूरे ब्लड को बाहर निकाल लेगा। अब बाहर कहाँ निकालेगा भाई? तो एक मशीन होती है, वो ब्लड को कहाँ ले जाएगा? उस मशीन में, और मशीन डायलिसिस करके वापस शरीर में उस ब्लड को भर देती है। जिस तरह से रेनल के माध्यम से ब्लड कहाँ जाता है? किडनी में, साफ होने के बाद फिर इसी में आके मिल जाता है। उसी तरह एक डायलिसिस मशीन होती है। जब हमारा किडनी अच्छा से काम नहीं करता है तो वो डायलिसिस मशीन से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल कर उसको क्या किया जाता है? छान लिया जाता है, उसमें से गंदगी को निकाल दिया जाता है, वापस भर दिया जाता है। महीने में 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। जिनके दोनों किडनी खराब हो गए उन्हें महीने में कम से कम 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। एक डायलिसिस का कम से कम खर्चा आता है, मतलब एवरेज मान के चलिए 3 से 4 हजार रुपये, मतलब 20-25 हजार रुपये उनके महीना जाएगा। उनके दोनों किडनी खराब हो गई तब जी। किडनी में कभी कभी स्टोन जमा हो जाता है। स्टोन, किडनी का जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, किडनी का स्टोन किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। देखिए, किडनी में जो स्टोन होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता है। उसके नॉर्मल दवा आते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती हैं। नींबू और पानी पीने से भी क्या होता है, किडनी में जो लिक्विड जाता है वो उस स्टोन को गला सकता है। किडनी से यूरिन को बाहर निकालने वाली नस को क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरिन को कहाँ ले जाके जमा करता है? ब्लाडर में। इस ब्लाडर में जमा कर देता है। इस ब्लाडर में जब जमा करता है तो इससे शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा क्या करेगा? ब्लड को शरीर से यूरिन को शरीर के बाहर कर देता है। यूरिन में 95% आपका क्या रहेगा भैया? ये रहता है वाटर। पानी जो पीते हैं वो 95% वाटर रहता है यूरिन में। अब इस यूरिन में पोटेशियम आयन रहता है, हाइड्रोजन आयन रहता है, जिस वजह से यह कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। यह कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। इसका पीएच जो होता है ना वो वैरी कर जाता है। 4.8 से ये 7.2 तक चला जाता है, वहां तक ये वैरी कर देता है। ये डिपेंड करता है कि वो यूरिन कितने देर तक रोका है, या एज पे भी डिपेंड करता है। बीमारी वगैरह में भी देखते हैं वो यूरिन जांच किया जाता है, ताकि यूरिन से पता चल जाता है। किसी इंसान के शरीर की हालत जांच करनी है तो 2 चीज जांच कीजिए। पहला आपका उसका यूरिन जांच कर लीजिए, यूरिन, और दूसरा उसका क्या जांच कर लिया? ब्लड जांच कर लीजिए। हो गया? ब्लड जांच कर लेंगे, यही ना हो सकता है। दूसरा क्या, उसी तरह किसी देश का अगर आपको क्या जांच करना है? स्थिति जांच करना है, तो उस देश का सेंसेक्स देख लीजिए कितना है, और निफ्टी देख लीजिए, यानी शेयर देख लीजिए। सेंसेक्स और निफ्टी, जिस तरह से हमारे शरीर का ब्लड जांच और यूरिन जांच से सब पता चल जाता है, उसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी से सब पता चल जाता है। इसमें 2% के आसपास में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया 2% से 2.5% के आसपास यूरिया होता है। तो यूरिया, पेशाब से यूरिया भी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां खेती के लिए यूरिया की कमी हो गई है, तो वो लोगों ने कहा है कि हर इंसान 1-1 बोतल यूरिन यानी पेशाब उनको देगा। तो वो क्या करेंगे? उनको यूरिया इजीली मिल जाएगा। उस बोतल के पेशाब को अपने फैक्ट्री में ले जाएंगे और पूरा एक जगह इकट्ठा करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस से यूरिन अलग कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, यूरिया बैठ जाएगा, फिर उसको फर्टिलाइजर बना के और उर्वरक के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग जो एक्सक्रेशन करते हैं वो मेन एक्सक्रेशन यूरिक एसिड का होता है या यूरिया का होता है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग जो एक्सक्रेशन कर रहे हैं किडनी के माध्यम से वो यूरिक एसिड है या यूरिक एसिड करते हैं हम एक्सक्रेशन के रूप में। तो मुख्य रूप से पेशाब के रास्ते जो होता है एक्सक्रेशन, उसमें यूरिक एसिड होता है। अब पेड़ पौधे क्या एक्सक्रेशन करते हैं? पेड़ पौधे भी एक्सक्रेशन करते हैं। पेड़ पौधों के पास भी फालतू पदार्थ होता है, तो पेड़ पौधे उस फालतू पदार्थ को निकालने के लिए भी लाशा का, देखते होंगे गोंद निकलता है। नीम के पेड़ पर ऐसे काटिएगा वहां गोंद निकलने, आम के पेड़ पे देखिएगा लाशा निकलने लगता है। तो पेड़ पौधे भी गोंद, लाशा तथा दूध, पपीता के पेड़ पर अगर ऐसे नाखून मारिएगा तो उसमें से दूध निकलने लगता है, वो उसका एक्सक्रेशन का काम करने लगता है। तो ये पेड़ पौधों में भी एक्सक्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि केवल मानव में ही होता है, पेड़ पौधों में भी एक्सक्रेशन होता है। देखे हैं कि नहीं? क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में कि गोंद जो होता है, लाशा, गोंद किस, मतलब गोंद के रूप में एक्सक्रेशन से क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक्सक्रेशन बताइए, गोंद क्या है? उसका फालतू पदार्थ है।
नीम वगैरह का गोंद आता है। पहले जब किताब उताब में फेविकोल नहीं था तो इसी सब चीज से चिपकाया जाता था। कीड़े मकोड़े भी एक्सक्रेशन करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कीट में, कीड़े मकोड़े समझते हैं, कीट में एक्सक्रेशन किसके माध्यम से होता है? जैसे हम लोग में एक्सक्रेशन के 5 तरीके थे। फेफड़ा था एक्सक्रेशन करने के लिए, त्वचा था एक्सक्रेशन करने के लिए, बड़ी आंत थी एक्सक्रेशन के लिए, लीवर था और किडनी था। तो हम लोग में तो एक्सक्रेशन के कई चीजें होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े में केवल एक ही रास्ता होता है एक्सक्रेशन का। जो छोटे कीड़े होते हैं उनमें एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि, जिसे कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? ग्रीन, हरा रंग का ग्रीन ग्लैंड। कलर पे मत जाइएगा, नाम है उसका ग्रीन ग्लैंड। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कीड़े मकोड़े उत्सर्जन यानी फालतू पदार्थ को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कीड़े मकोड़े उत्सर्जन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रीन ग्लैंड का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? ग्रीन ग्लैंड का। तो ये 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, शायद मटेरियल नहीं मिला इसलिए दिक्कत हो रहा है आप लोग को। 140 ग्राम होता है किडनी का वेट। अरे यार लड़के सब भी ना आजकल अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। अरे कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे तब बताएंगे। सपोज कीजिए, एक बार बात के चलिए, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, दिमाग से अगर उसी को उतर गया कि किडनी का वेट 140 ग्राम या 150 ग्राम बताना, तो ये कोई बहुत बड़ा का चीज तो है नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मल चीज आप भी पता कर सकते हैं आजकल के जमाने में। अब हम लोग पढ़ते थे तो सोच रहा ना यूट्यूब था ना गूगल था, कुछ नहीं होता था, गुरु जी बताएंगे ना तो किताब में खोज के रह जाइए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 140 से 150 ग्राम होता है एक का वजन, ठीक है। सर किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? अरे भैया किसी एक का किडनी निकाल लो, मान के चलिए किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, मुड़िए उड़ गया उसका, तो भैया यहाँ एक्सीडेंट हुआ, सर में मर गया वो, अब उसकी शरीर तो ठीक ठाक है, 24 घंटा के अंदर अगर ले जाइएगा तो किडनी उडनी को निकाल के वो काम लायक बचा लेते हैं लोग, डॉक्टर वगैरह, तो वो आपको लगा देगा। नहीं तो आपके किसी रिश्तेदार में से किडनी निकाल के उसमें लगा दीजिए, हो जाएगा। स्टोन कैसे बनता है? कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड खूब रहेगा आपके बॉडी में, क्रिया करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देगा, वो टाइट हो जाता है, उसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्टोन हो जाता है। अब टाइट होने की वजह से वो पत्थर की तरह हो जाता है टाइट। अब कोई झुकेंगे तो गड़ने लगेगा, दर्द करेगा। अब कोई भी चीज अंदर से गड़ता है तो बहुत भयानक दर्द करता है। जैसे जूता के अंदर का कंकड़ बहुत भयानक दर्द करता है, जबकि सड़क का कंकड़ उतना दर्द नहीं करता है। सर किडनी में ब्लड क्लॉट हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। ब्लड कहीं पे भी क्लॉट हो सकता है। ब्लड को क्लॉट होने के लिए कहीं पे भी ब्लड क्या हो सकता है? क्लॉट हो सकता है, उसमें आप टेंशन है। अब किसी को मार देंगे यहाँ भड़ाक से यहाँ पर, अब यहाँ खूब हुमच के मार दीजिए, अब यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मरने लगेंगी। और जैसे मरेंगी तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहां का हेपरिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब हेपरिन मरेगा तो वहां पे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर ब्लड जमा देंगे, क्लॉट हो गया।